राजनीति के अंदर में अगर देखा जाए तो हर आदमी के लिए एक टास्क भी होता है और उनकी एक तरह देखा जाए इच्छाएं भी होती है और कुछ राजनीतिक शौक से करते हैं। लेकिन महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, माफ़ कीजिएगा पदभार तो 25 तारीख को ग्रहण करेगी जिनकी घोषणा हुई है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चाओं में है। उनका मानना है कि महिलाएं महत्वाकांक्षी होती है लेकिन महिलाओं को कहीं पे भी ऐसी हरकत या कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनकी राजनीति के अंदर उछाल हो। उनका ये भी मानना है कि महिलाओं को किसी भी शॉर्टकट रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। अगर आप पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए अगर आप काम करते हैं, अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपको लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। राखी जी, क्योंकि आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि आपने शायद बहुत सोच समझ के ही बोला होगा, क्या लगता है कि राजनीति में महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से आपने जो बयान दिया है वो पूरे सोशल मीडिया में तो वायरल है, क्या लगता है कि हकीकत में सच्चाई है ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मनोज जी कि किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर आप शॉर्टकट करेंगे या आप ऐसा कोई रास्ता अपनाएंगे जिससे कि आपको उस समय के लिए तो हो सकता है सक्सेसफुल लगे, लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हो उस क्षेत्र के लिए, तो वो ख़राब है, वो महिला हो चाहे पुरुष हो। क्योंकि उस दिन मैं महिलाओं को एड्रेस कर रही थी तो मैंने महिलाओं से संबंधित बात की। मैंने उदाहरण भी दिया कि आज अगर ये सवाल आप मुझे पहले ही बता देते या किसी डिबेट में जाने से पहले एंकर पहले से ही 5 सवाल मुझे बता देगा तो हो सकता है वो पर्टिकुलर डिबेट तो मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन एज अ स्पोक्स पर्सन मेरा परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब रहेगा, मेरी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए। तो अगर लाइफ के अंदर अगर आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए, ये गलत है, इससे फ़ायदा नहीं होता है। मुझे लगभग 17 साल राजनीतिक क्षेत्र में हो गए और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि क्षणिक हो सकता है उनको लाभ हुआ उस चीज़ से, लेकिन आगे चल के उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली क्या है, और देखिए हम एक ऐसे सनातन संस्कृति के लोग हैं जिसमें हमारे घर की मान मर्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जब महिला बाहर निकलती है तो वो अपने घर की इज्जत को भी बाहर लेके निकलती है, जो हमारे संस्कार हैं उनको भी लेके बाहर निकलती है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं, अपने बच्चों को भी वही संस्कार देने की भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब हम कुटुंब की बात करते हैं तो महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ महिलाओं से कि आप जो भी काम करें अपने घर की मान मर्यादा को ताक पे रख के करने से फ़ायदा नहीं होगा, उसको इंटैक्ट रखें और अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखें। महत्वाकांक्षा फिर किस प्रकार की, क्योंकि महत्वाकांक्षा आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं तो महत्वाकांक्षा नहीं, मैं इसको ऐसा कहती हूँ कि देखिए राजनीतिक क्षेत्र में स्पेशली अगर आप कुछ बड़ा करने का सोचोगे नहीं, या किसी भी फील्ड के अंदर आप अगर सपना नहीं देखोगे कि हाँ मुझे आज वहाँ तक जाना है, तब तक आप काम कर ही नहीं सकते हो। तो काम करने के लिए महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसको पाने का जो रास्ता है वो रास्ता मेहनत का रास्ता होना चाहिए, जिससे कि आपका डेवलपमेंट एज अ पर्सन भी हो और जिस संस्था के साथ आप काम कर रहे हो वो आपको एज अ एसेट ट्रीट करें। तो महत्वाकांक्षा होना अच्छा है। मुझे लगता है कि कल शायद सुबह उठना ही हम लेट शुरू कर दें। अगर मैं सुबह सुबह हमें लगे कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर वो मेरी चाहत ना हो सुबह उठ के कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। वो जिस दिन नहीं होगा उस दिन हो सकता है मैं 8 बजे उठूँ। तो आपको अपने जीवन की गति को देने के लिए महत्वाकांक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन उसको पाने का रास्ता अच्छा रास्ता होना चाहिए, मेहनत का रास्ता होना चाहिए। क्योंकि आपने जो कि बयान दिया बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि आप प्रवक्ता भी हैं और महिला मोर्चा की, तो आपको ये तो लगता है कम से कम ये एहसास तो हुआ ही है कि महिलाएं शॉर्टकट अपनाती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में पहले से ही बता दिया जाए। जैसे मैं पहले गणित की शिक्षक भी थी, तो मैं जब क्लास में जाती थी तो मैं कहती थी बच्चे ये गलती करते हैं। उन बच्चों ने गलती करी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जो सामने बच्चा बैठा उसने गलती कर दी, लेकिन मैं उनको पहले से बताती थी कि तब तुम जाओगे क्लास में, है ना, तो आप इसकी जगह ये गलती करोगे। तो बच्चे देखते हैं मैम हमने तो गलती करी नहीं। तो बेटा शिक्षक वही है, या आप किसी को अगर कोई बात कहना चाहते तो वो वही है जो करने से पहले आपको सचेत कर दे। क्योंकि हमने एक बहुत पुराना प्रकरण भी देखा था भवरी देवी वाला, उसकी भी महत्वाकांक्षाएं थी और उनको मौत सीबीआई जांच वगैरह हुई। तो ये तो एक बहुत बड़ा देखा जाए तो प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि महिलाएं अपने जैसे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और आपने बहुत अच्छा मैसेज भी है दिया है महिलाओं को कि शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन वो एक हद तक, क्योंकि हमारी जो महत्वाकांक्षा, जैसे कि मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, महत्वाकांक्षाएँ तो हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस भागम दौड़ की दुनिया में, ग्लैमर की दुनिया में और लाइजनिंग की दुनिया के अंदर में तो लेकिन हर महिलाएं
कितनी % बात मानेगी आपकी ये, क्योंकि ये तो दर प्रतिदर बढ़ता ही आ रहा मामला। देखिए, मेरा काम जो है वो सही रास्ता दिखाना, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको बताना, जो मैंने देखा अपने आसपास उसकी चर्चा करना। माने ना माने वो उनका विवेक करता है, लेकिन एक बार विचार ज़रूर करेंगी। मुझे इस बात का विश्वास है कि जो भी महिला उस पूरे स्टेटमेंट को सुनेगी वो एक बार विचार ज़रूर करेगी और इस बात को एनालाइज़ करेगी कि किस चीज़ से मुझे फ़ायदा है और किस चीज़ से मेरा नुकसान है। जो मैं टारगेट अचीव करना चाहती हूँ वो किस तरीके से मुझे मिलेगा और कैसे मुझे मिलकर भी ना मिलेगा, तो वो महिला को चेक करना। और मैं ये समझती हूँ कि हर महिला जो है वो इतनी अच्छे से सोच सकती है चीज़ों को कि वो मेरे बातों पर ज़रूर ध्यान देगी। अच्छा, क्योंकि मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि आप शिक्षक भी रही हैं और आपने बच्चों को पढ़ाया भी है, अब महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब क्या लगता है कि आप आपकी टीम की हायरार्की को कैसे फॉलो करवाएंगे, क्योंकि हर महिला का ग्राफ कैसे चेक करेंगे कि भाई कौन सा ज़्यादा मेरे लिए कहने मतलब है यूज़फुल है, कौन सी सिर्फ दिखावा है, वो कैसे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी वाली। निश्चित तौर पे देखिए, एक अच्छी टीम होना सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए, और उसका प्रयास भी रहेगा कि टीम हमारी बहुत स्ट्रांग हो। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर कार्यकर्ता के लिए काम है। आपके पास जिस तरह का, मैं तो आपके माध्यम से भी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ। एक राष्ट्र निर्माण के लिए जिस तरह से हमारी पार्टी लगातार प्रतिबद्ध है और लगातार काम कर रही है, उसमें आपकी भी सहभागिता निभाएं। हर तरह के लोगों के लिए, हर तरह के कार्यकर्ताओं के लिए काम है हमारे पास। चाहे आपका मीडिया बहुत स्ट्रांग हो, आप अच्छा सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, आपके पास लोगों की टीम हो, आपको जन समर्थन हो, हर तरह के लोगों के लिए स्वागत है। और उसी में बैलेंस बनाते हुए, और मैंने जैसे कहा कि काम बहुत है, कार्यकर्ता आता जाएगा और हमसे जुड़ता जाएगा और हमारा कारवां बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा और है, क्योंकि 25 तारीख को तो आप पदभार ग्रहण कर ही रही हैं, लेकिन क्योंकि अब निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रखती है इस बार निकाय और पंचायत चुनाव के अंदर में महिलाओं की भागीदारिता कितनी रह सकती है इसमें? देखिए, स्पष्ट संदेश है पार्टी की तरफ से। हमने संगठन में भी 33% महिलाओं को आरक्षित रखा है, और आदरणीय मोदी जी के आह्वान के बाद में, वैसे निकाय पंचायत में पहले से 33% था। हमारा प्रयास रहेगा कि महिला मोर्चा से जुड़ी हुई महिला, जिन्होंने महिला मोर्चा में काम किया हो, उनको प्रायोरिटी पे टिकट मिले। अगर वो सीट रिजर्व सीट होती है तो इस बात का प्रयास मैं, मेरी पूरी टीम मिलकर के अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उन्हीं महिलाओं को मौका दे जिन्होंने पार्टी के लिए कई साल समर्पित किए हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये थी राखी राठौर, और उनका मानना है कि शॉर्टकट जो है वो एक सीमित समय तक है आपके पास में। अगर आपको सही में काम करना है तो आप अपने जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए, और कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना, जैसे कि उसकी उपलब्धि आपको ज़रूर नसीब होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि 33% आरक्षण मोदी जी ने कहा है, और इस बार निकाय और पंचायत चुनाव में महिलाओं की सहभागिता चरम पर भी होगी। साथ में उन्होंने कहा है कि अगर जो महिलाएं, क्योंकि वो टीचर भी हैं, तो उन्होंने कहा जो महिलाएं आवश्यकता या आविष्कार की जननी या महत्वाकांक्षी हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए और अपने काम पर भरोसा रखना चाहिए, जिससे कि उनको वहाँ पर जाने की एक जो उनका शिखर है वहाँ तक जाने का उनका रास्ता साफ हो जाए। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।